नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए, और वो ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो भारत के स्टॉक बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या आज से पहले भी कभी भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय बाजार पर असर पड़ा है? आज के सेशन में इस बात का विश्लेषण करेंगे, और साथ ही साथ लोग इस समय कौन से स्टॉक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट लेने से आज विशेष रूप से डिफेंस सेक्टर के अंदर रैली देखने को मिली है। तो आज के सेशन में हम सारी बातों पर चर्चा करते हुए आगे चल रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में अगर संघर्ष की स्थिति, युद्ध की स्थिति बनती है आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक, तो भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में बाजार किस तरह से अपना रुख अख्तियार करने वाला है। न्यूज भी कुछ इसी तरह से बनने लगी हैं कि इस घटना का बाजार पर क्या असर पड़ेगा। न्यूज के अंदर भी इसी बात को लिखना शुरू हो चुका है कि मार्केट के अंदर कौन से 5 बड़े मेजर रीजन देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ में एक हिस्ट्री भी निकाल कर देखी जा रही है कि इतिहास में जब जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है तो वो किस तरह से बाजार ने देखा है। आज के सेशन में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए आज का अपडेट ये है कि आज सेंसेक्स में 1005 अंक की बढ़त देखी गई, 80,218 पर जाकर के बाजार बंद हुआ। वहीं निफ्टी 289 अंक की तेजी के साथ 24,328 अंक के ऊपर बंद हुआ। यहां पर आज बैंकिंग, मेटल और फार्मा के शेयर्स में तेजी रही। एफएमसीजी और आईटी शेयर्स पर भी दबाव देखने को मिला है। एशियाई बाजारों के अंदर भी बिल्कुल मिला जुला सा असर देखने को मिला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1000 अंक की बढ़त, यानी कि 1.27% का जो करेक्शन देखने को मिला, जो बढ़त देखने को मिली, यह अपने आप में आज के लिए अपडेटेड न्यूज के रूप में निकल कर आती है। बाजार में बड़ी वजह निकल के आने की जो बात निकल कर आई, उसमें से पहला रीजन था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अस्थायी टैरिफ की बात चल रही थी, उसमें बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं। चीन को अमेरिका की तरफ से राहत देने की ये सब बातें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, अब वो लिखित फॉर्म में आ चुकी हैं। इसके अलावा कुछ बताने की आवश्यकता फिलहाल है नहीं। अब एक बड़ा सवाल यह बनता है कि जिस दिन भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन शुरू हुआ, असल में जिस दिन 22 तारीख के दिन पर्यटकों पर आतंकियों का हमला हुआ, उस दिन बाजार ने क्या देखा? भारत ने जिस दिन इंडस वाटर ट्रीटी छोड़ने की बात कही कि हम नहीं मान रहे हैं इसे, उस दिन बाजार पर क्या असर रहा? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आज के दिन बाजार क्यों बढ़ गया? तीनों ही बातें एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखो, शुरुआत में 7 दिन पहले जब बाजार चढ़ रहा था, 80,000 के आसपास अंक पर चल रहा था, उसके बाद में अचानक ब्रेक लगा उस दिन जब भारत इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकला। जिस दिन हमला हुआ पर्यटकों पर, उस दिन बाजार पर खासा असर देखने को नहीं मिला। 25 तारीख, क्योंकि 24 तारीख को हमने घोषणा कर दी थी कि हम इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर आ रहे हैं, 25 तारीख के दिन 1000 अंक बाजार के अंदर गिरावट आई थी। यह बाजार की गिरावट है 25 तारीख के दिन जो निफ्टी के अंदर देखी गई थी। और बाजार में भारत के अंदर गिरावट आई सो आई, पाकिस्तान के बाजार में भी इंडस वाटर ट्रीटी के कैंसिल होते ही गिरावट आई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पानी अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है कि इसकी वजह से कौन कौन से व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। वॉर टाइम में अगर एंट्री करते हैं तो निवेश के कौन से साधन प्रभावित हो सकते हैं, ट्रेड किस तरह प्रभावित हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी पर क्या असर पड़ सकता है, टूरिज्म इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ सकता है, तमाम चीजों का असर दिखा और बाजार नीचे गिरा। पाकिस्तान के बाजार में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला और पाकिस्तान के बाजार ने धड़ाधड़ 1500 अंक की गिरावट दिखाई। और पाकिस्तान का बाजार गिरा सो गिरा और उसमें स्ट्रॉन्ग सेल का फीचर देखने को मिला। लोग बेचने के लिए उतारू हो गए पाकिस्तान के बाजार के अंदर। खैर, 25 तारीख के बाद फिर दिन आगे निकलने लगे। आगे की तरफ जैसे जैसे समय बीतने लगा, आज हम मंडे के दिन बैठे हुए हैं, उसके बाद केवल फ्राइडे के दिन बाजार चला। उसके बाद में आज हम जब बात कर रहे हैं तो ऐसे में आज का बाजार 1000 अंक ऊपर चढ़ गया है। तो ऐसा क्या कोई बड़ा फैसला आ गया? क्या बड़ा फैसला नहीं आया। लोगों ने डिफेंस के स्टॉक में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि युद्ध होगा तो डिफेंस के सेक्टर्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। अगर हिस्टोरिकली हम देखें कि भारत पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध हुआ हो तो बाजार पर क्या असर देखने को मिला है, तो साहब, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, उस समय पर जब वॉर शुरू होने वाला था, उससे पहले तो बाजार 13% गिरा था। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ उस समय 41% बाजार में वृद्धि देखी गई। यह एक डेटा मार्केट का हमें उपलब्ध हुआ जिसमें बाजार के अंदर बढ़त देखने को मिली थी वॉर टाइम में, और उसके बाद वो बढ़त बनती ही चली गई। मतलब बाजार ने युद्ध के समय पर कोई भी ऐसा नेगेटिव असर नहीं दिखाया। हां, सेंटिमेंट शुरुआत में बड़े नेगेटिव थे लेकिन फिर धीरे धीरे चलने शुरू हुए। बात अगर हम पुलवामा हमले के दौरान की करें, जब पुलवामा में 14 फरवरी के दिन घटना हुई थी 2019 में, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे,
उसके तुरंत बाद जब भारत ने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद सेंसेक्स 239 अंक गिरा था। मामूली सी गिरावट थी, वो बाजार में किसी भी प्रकार के सेंटीमेंट से क्रिएट हो सकती है, लेकिन कोई भी बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की गई थी। बाजार मतलब 0.1%, 0.2% के आसपास गिरावट दिखाया था। ऐसे में भारत के बाजार ने कभी भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाया बाजार में कि हाँ कोई घटना घटी है तो इसके बाद में हम इस तरह की कोई चीजें करें। ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक जो उरी के अटैक के बाद हुआ था, उसमें सेंसेक्स 400 पॉइंट गिरा था और निफ्टी 156 अंक गिरा था, लेकिन बाजार फिर से तेजी से करेक्ट करते हुए ऊपर चलने लगा था। मतलब इंपैक्ट सेम डे तो आया, लेकिन उसके बाद में फिर करेक्ट करने लगा। लेकिन दुनिया में अगर युद्ध के दौरान बाजार गिरने की खबरें देखी जाएं, तो उसमें भारत का भी बाजार गिरना, एक बार जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था ना, तब बड़ी न्यूज बनाया था। उस समय 13.9% यानी लगभग 14% बाजार गिरा था 13 दिसंबर को 2001 के अंदर। यह वो घटना थी जिस समय भारत के पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। तो पार्लियामेंट पर जब हमला हुआ था ना, वो खबर एक बड़ी खबर थी। बड़े बाजार गिरने में इसे शामिल किया जाता है। 13% बाजार गिरा था, 14% के आसपास बाजार गिरा था। बाकी जो बड़े हमले रहे, चाहे उरी सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमला हुआ हो, यहां पर बाजार में 1-2% की गिरावट देखी जाती रही है। तो इसका अब क्या सेंस निकालें? पुलवामा देख लिया, उरी देख लिया, पार्लियामेंट अटैक देख लिया और कारगिल का युद्ध देख लिया। उससे पहले के युद्ध के दौरान सेंसेक्स का अस्तित्व नहीं था। ऐसे में युद्ध के दौर में बाजार का गिरना और गिरकर तुरंत संभलना, यह भारतीयों की बाजार के प्रति जो पॉजिटिविटी है, यह दर्शाता है कि बाजार में थोड़ा बहुत वो आता है, उसके बाद बाजार फिर से उठ करके चलने लगता है। तो ये तो एक पार्ट हुआ। एक्सपर्ट्स ऐसे स्थिति में क्या कहते हैं? तो देखो, कोई भी इस समय ये नहीं जानता कि युद्ध कब होगा या नहीं होगा। दोनों युद्ध करने से पहले कहीं सेटलमेंट कर लेंगे, कुछ पता नहीं है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि इस कयास में कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा और डिफेंस का इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ होगा, देखने वाली बात होगी कि यह युद्ध होता है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सोच लें कि युद्ध हो ही रहा है, चलो उस तरह से तैयारियां कर लें। बोले वेट एंड वॉच की स्थिति बन रही है, ऐसा एक्सपर्ट्स इसके अंदर अखबारों में अपनी राय दे रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स जो कर रहे हैं, उनमें डिफेंस के अंदर मिलिट्री स्पेंडिंग को देखकर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इस इन्वेस्टमेंट का एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है, और वो ये है कि रशिया यूक्रेन, आप सबको मालूम है, जिस तरह से रशिया यूक्रेन का मामला फंसा, उसके बाद में लोगों ने अपनी सुरक्षा पर खर्च करना शुरू किया। आज ही सिप्री की रिपोर्ट आई है। स्टॉकहोम जो इंस्टीट्यूट है, जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि दुनिया भर के देशों का डिफेंस पर जो खर्च है उसकी रिपोर्ट तैयार करता है, उनका मानना यह है कि यूरोपियन कंट्रीज ने इस समय पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा दिया है। पूरी दुनिया में ओवरऑल 2.5% ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ है इन्वेस्टमेंट के अंदर, खर्चा कर रहे हैं लोग। और ऐसा खर्च करने वालों में भारत 5वां बड़ा देश है जो दुनिया के अंदर मिलिट्री पर स्पेंडिंग कर रहा है। $86 बिलियन की स्पेंडिंग हमारी मिलिट्री यानी हमारी सेना के ऊपर है। वर्ल्ड के अंदर जो मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए हैं, वो 2.5% इंक्रीज हुए हैं इस अस्थिरता के दौर में। भारत जहां $86 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करता है, पाकिस्तान वहीं पर $10 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करता है। दुनिया में पाकिस्तान 29वें नंबर पर आता है खर्च करने वालों में, और भारत 5वें नंबर पर आता है। हमसे ऊपर जो देश हैं उनमें इस बार जर्मनी, रशिया, चाइना और यूएस रहे। यूएस ओवरऑल $1 ट्रिलियन के आसपास अपनी सेना पर खर्च करता है। फिर चाइना है 314 बिलियन के आसपास, रशिया 149 बिलियन के आसपास, जर्मनी 88.5 बिलियन के आसपास खर्च करने वाले देशों में निकल कर आया है। तो सेंस क्या निकालें? सेंस ये कि डिफेंस पर दुनिया का ही औसत खर्च बढ़ा है। ऐसे में डिफेंस सेक्टर के ऑप्शंस बहुत बड़े हैं और डिफेंस के स्टॉक्स में लोग इसलिए इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। इसी कारण से डिफेंस का जो आज का स्टॉक रहा वो बहुत तेज चढ़ा, जिसमें से पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज का लगभग 10% के आसपास आज स्टॉक के अंदर वृद्धि देखी गई। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के अंदर 2.59% की देखी गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर 5.57% की वृद्धि देखी गई। भारत डायनेमिक लिमिटेड में 5.42% की वृद्धि देखी गई। कोचीन शिपयार्ड में 6.10% की वृद्धि देखी गई। अर्थात ओवरऑल दुनिया के अंदर मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ी है, यह दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ भारत के अंदर भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, यह यहां पर विजिबल हो रहा है। ऐसे में स्टॉक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में दिखाई दिया, यह एक चीज से और सिद्ध हुआ, और वो ये था कि भारत ने आज ही जो हमारे राफेल विमान हैं, जो नेवी के लिए यूज किए जा सकते हैं, उनका 63,000 करोड़ का डील डन किया है फ्रांस के साथ।
तो ये बनेंगे तो इनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास आएगा। ऐसे में उसके शेयर में भी इसी वजह से इजाफा देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इसलिए लोग उसमें इंटरेस्ट लेकर के डिफेंस में रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक अपडेटेड जानकारी है। तो आपको क्या करना चाहिए, डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, कोई भी इस विषय पर आपको यह राय नहीं देगा कि जाकर इस स्टॉक को ले लो। आवश्यक है कि आप अपनी रिसर्च करें, लेकिन हां, रिसर्च से पहले इन पहलुओं पर चर्चा जरूरी है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा सेक्टर ऐसा है जो आने वाले समय में, जैसे डिफेंस ने पूरी दुनिया में 2.5% की बढ़ोतरी देखी है, ये अपने आप में बड़ी बढ़ोतरी है क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ऐसे में आप अपनी रिसर्च जरूर करें। हां, अगर आप मुझसे जुड़ करके रिसर्च में साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि जितने भी मेजर सेक्टर्स उपलब्ध हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, उन इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स में डिफेंस हो, चाहे आईटी हो, चाहे फिर बैंकिंग हो, तमाम प्रकार के सेक्टर्स के अंदर कौन सी कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर रही है, आप अगर अपने लॉन्ग टर्म के अंदर शेयर में निवेश करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बिल्टअप अपना करना चाहते हैं, तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं ये बताने में, या फिर कंपनियों का एनालिसिस और सेक्टोरल एनालिसिस के अंदर। कॉल आप ही का होगा, लेकिन हां, हम आपके साथ में बैठ करके लगभग 200 कंपनियों का प्रॉपर विश्लेषण करके लेकर आ रहे हैं। इसके लिए आप हमारा जो नया बैच आ रहा है, जो सोमवार से शुरू हो रहा है, उसमें एनरोल हो सकते हैं। हमने आपके लिए वो कोर्स बातें बाजार की पर उपलब्ध कराया है, लेकिन हां, ये उन्हीं लोगों के लिए कोर्स है जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। डेली ट्रेड वाले लोगों के लिए ये कोर्स नहीं है, क्योंकि ये डिलीवरी शेयर्स के लिए है, जिसमें हम आपके साथ में स्टॉक्स का एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव कैसा डेवलप हो रहा है, वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रकार के नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, उनके लिए किस तरह के इन्वेस्टमेंट जरूरी हैं। अगर आप चाहें तो हमारा ये कोर्स जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बातें बाजार की पर यह सेशन उपलब्ध है। ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध होगा, और इसके साथ में जो हमारा स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स है, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।